या न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं करुणिनं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमधुरमातनु। श्री रामचरितमानस के कांड में श्री कागभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद, उसके अंतर्गत कागभूषण जी गरुड़ जी को कली काल के गुण अवगुण से परिचित करवा रहे हैं। कागभूषण जी ने अपने बारे में बताया और कैसे कागभूषण जी को माया मोहित की, और फिर कागभूषण जी कह रहे हैं कि मेरा पूर्व का जन्म एक अयोध्या में एक शूद्र परिवार में हुआ और शिव जी का भक्त था, लेकिन अन्य देवताओं से द्वेष रखता था, विष्णु भगवान से विशेष द्वेष। तो आज भी होता है कि कोई किसी एक देव का उपासक होता, वो अन्य से घृणा या द्वेष रखते हैं। और फिर कागभूषण जी बता रहे हैं कि कलिकाल में जन्मा तो काल के क्या गुण और दोष है, विस्तार से बता के फिर सारे युग में क्या क्या दोष है वो सब का वर्णन करेंगे। तो कलिकाल का हमने देखा क्या उसके धर्म है। कलिकाल के अंत में कह रहे हैं उसका कलिकाल के बारे में बता रहे हैं। व्यालारी काल कली मल अवगुण आगार गुणउ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। दुआ संख्या 102 उत्तरकांड। और कागभूषण जी कह रहे कलिकाल में बहुत अवगुण है, गुणों का भंडार है कलिकाल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवगुण है, गुण भी है कलिकाल में। कलिकाल में गुण क्या है सबसे बड़ा कि बिनु प्रयास निस्तार, भव सागर से व्यक्ति बिना प्रयास के या थोड़े से प्रयास से के भी पार कर जाता है। जबकि सतयुग, द्वापर, त्रेता इनमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। सागर से पार करने के लिए प्रयास बहुत अधिक करना, बहुत तप, बहुत जप, बहुत ज्ञान वैराग्य बहुत बड़े लेवल पे, बहुत उच्च स्तर पे करने पड़ते हैं। कलिकाल में थोड़े प्रयास में भी व्यक्ति पार हो सकता है।
अब चारों युग के क्या क्या धर्म है, तो काकभूषण जी कहते हैं कृतयुग तेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो कति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में सतयुग में सतयुग में ध्यान प्रधान है, क्योंकि सतयुग में भगवान के सात्विक अंश से बने हुए हैं। और ब्रह्मा जी जब कली वो सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी का भी दिमाग सात्विक था, तो उन्होंने जो निर्माण किया उस सतयुग में वो सात्विक निर्माण था। तो लोगों की बुद्धि सात्विक, ज्यादा उस बुद्धि में चंचलता नहीं थी, रजस और तमस कम थे, इसलिए सत्व प्रधान होने के कारण ध्यान सतयुग में प्रधान है। तो व्यक्तियों का ध्यान, मनुष्यों का ध्यान तुरंत लग जाता था और ध्यान चिरकाल तक रह पाता था, इसलिए सतयुग ध्यान प्रधान है। त्रेता में हवन, यज्ञ हवन खूब करते थे लोग। रामचंद्र जी गए यज्ञ की रक्षा के लिए थे भगवान राम। तो त्रेता में यज्ञ प्रधान और द्वापर में पूजा प्रधान। कृष्ण भगवान की पूजा, गोवर्धन जी की पूजा, तो हर किसी की पूजा द्वापर में पूजा प्रधान। और कली काल में केवल हरि नाम, भगवान का नाम बस, और कुछ नहीं करना, न ध्यान की आवश्यकता, न तरह तरह के यज्ञ हवन की आवश्यकता, न पूजा की आवश्यकता, केवल भगवान का नाम, इसी से ही कल्याण चलता है कलिकाल में। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी, सब विज्ञानी, सबका ध्यान केंद्रित हो रहा है, सबका चित्त शुद्ध है, तो इसलिए सब भगवान का ध्यान करके और पार पाते हैं संसार से। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। त्रेता युग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यज्ञ, कोई अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, कोई वाजपेयी यज्ञ कर रहा है, तरह तरह के यज्ञ करके, और वो यज्ञ का फल, कर्म का फल, यज्ञ कर्म का फल भगवान को समर्पित करके, लालच नहीं था मन में, इसलिए जो भी यज्ञ किया लोक हित में किया और वो उसको भगवान को समर्पित किया त्रेता में। द्वापर में ऐसा लोगों के मन में, इसलिए पूजा भगवान की प्रधान है, पूजा करके फिर उसके लिए कुछ चाहा पूजा के लिए। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। तो द्वापर काल में तरह तरह से भगवान की पूजा करके लोगों ने भवसागर को पार किया। कलियुग के कल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कली काल में भगवान के गुण गाना, यही सबसे बड़ा उपाय है भवसागर को पार करने का। कलियुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलिकाल में न यज्ञ प्रधान है, न योग है, न ध्यान है, न ज्ञान है, केवल एक आधार है राम का गुण गाना, बस यही आधार है। रामचरितमानस सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, बुद्धि को हमेशा भगवान की लीला कथा में लगाए रखना, यही कलिकाल में सागर पार करने का माध्यम है। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। तो संसार में, संसार से अन्य आशाओं का त्याग करके सारे भरोसा के केवल भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान का ही भरोसा। अगर इस तरह से कोई भगवान पे पूर्ण आश्रित होकर भगवान का
भगवान के गुणों का गान गाता है तो वही कलिकाल से और संसार सागर से व्यक्ति को पार कर देता है। सोई भव तर कछु संशय नाही, न प्रताप प्रगट कलि माही। कलयुग में नाम का इतना महत्व है, भगवान के नाम जप का, कि वो नाम जप भी भवसागर से पार करा देता है। कल एक पुनीत प्रयास प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। और भी कलिकाल का एक गुण है कि कलिकाल में मानस होता है, मानस पाप नहीं होता। अगर मन में हमने किसी के प्रति अच्छा विचार किया तो उसका पुण्य मिल गया। अगर हमने किसी दिया नहीं, सहायता नहीं की, लेकिन मन में केवल विचार किया, मन में केवल सोच, तो उसका पुण्य मिल गया। मन में सोचा गंगा जी का स्नान, ऋषिकेश जाना का स्नान, उसका केवल मन में ध्यान किया तो उसका पुण्य मिल गया। तो कितना आसान, भले आप मन से प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंग में घूम लीजिए, जितने भी तीर्थ स्थान है, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा, तो मन से ही केवल मानसिक रूप से आप सारा पुण्य कमा सकते। काल में ये संभव है और मानसिक पाप नहीं होगा। अगर गलती से इसके प्रति कोई दुर्भावना आ जाए, किसी का कुछ पूरा विचार आ जाए, तो वो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य लगेगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो इसलिए कलिकाल का ये बहुत बड़ा गुण है। कलिकाल में मानसिक पूजा की प्रधानता है। जैसे अगर अपने पास द्रव्य नहीं है, भगवान का अभिषेक करना है, तो अपने पास शहद भी नहीं है, अपने पास दही भी नहीं है, घृत भी नहीं है, और तो अपन मानसिक रूप से ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं दूध अर्पित कर रहा हूँ, मैं घृत अर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, मैं शहद अर्पित कर रहा हूँ, उसका भी फल मिल जाएगा। भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं मानसिक रूप से। भगवान को मुकुट पहनाया, भगवान को, अगर कृष्ण भगवान है, मोर पंख लगाई, बांसुरी दी, भगवान राम है तो धनुष बाण दिया, जैसा चाहे वैसा भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये कलिकाल का सब गुण है कि मानसिक पुण्य होता है, मानसिक पाप नहीं होता। भगवान की स्तुति आई तो उस सबका मानसिक पुण्य प्राप्त होगा। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। वास्तव में तो कली जैसा कोई युग ही नहीं है। कली काल में केवल भगवान का गुण गाओ और पार पा जाओ। तो इतना आसान किसी युग में नहीं है। जी महाराज ने कितनी बड़ी, कितनी भारी तपस्या की, तब जाके भगवान ने दर्शन दिए। प्रहलाद जी ने कितनी तपस्या की, और अन्य सारे ऋषि मुनियों ने कितनी कितनी तपस्या की, तब भगवान का सामीप्य प्राप्त हुआ। कली काल में केवल भगवान के गुण गाना, केवल जप करना, उसी से सारी सारी सिद्धियां और भगवान का उसी से संभव हो जाती है। तो इसलिए कली काल सबसे बढ़िया काल है। भव तरह विनय प्रयास, विशेष कोई प्रयास नहीं करना, केवल मन को समझाना है, मन से भगवान का नाम लेना है, मन को भगवान के गुणों में लगाना है, दूसरों का अच्छा विचार ही करना है केवल, इसी में भवसागर पार हो जाएंगे कली काल में। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करहि कल्याण। धर्म के चार है, धर्म के 4 पद है, और चारों में से कली काल में केवल एक ही प्रधान है, दान। यज्ञ, दान, ध्यान,
ध्यान, यज्ञ, दान, शुचिता और सत्य, सत्य दान, अहिंसा, शुचिता, इस तरह से 4 धर्म के पैर है, जिसमें से कलिकाल में तो किसी भी तरह से एन के एन प्रकारेण अगर दान दिया है तो आपके धन की शुद्धता, आपके मन की शुद्धता वो दिया हुआ दान कर देगा। तो कलिकाल नाम जप प्रधान है और दान प्रधान है, 2 चीज प्रधान है कलिकाल में। नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो हर युग का एक धर्म है, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सतयुग में सब प्रसन्न रहते हैं और सतयुग का प्रभाव है कि सबका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि शुद्ध सत्व है सतयुग में, समता है सबके, किसी से किसी भेद नहीं है, विज्ञान है, सब भगवान के तत्व को जानते हैं, उनका उसका अनुशीलन करते हैं और उसको अन्वेषण करते हैं, उसको जानते हैं। तो विज्ञान है, समता है और शुद्ध सत्वता है। और जब सतयुग से त्रेता आ गया तो त्रेता में सत्व तो है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत रजोगुण भी प्रवेश कर गया। तत्व बहुत है अभी भी त्रेता में, लेकिन कुछ रजोगुण होने से लोगों की रति अब जो है ध्यान में नहीं रही। पहले जैसे सतयुग में सनकादिक ऋषि वगैरह थे, एक ही काम था, केवल ध्यान करना। सुखदेव जी जैसे ऋषि, सनकादिक जैसे ऋषि, तो वो केवल भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। अब त्रेता में रजोगुण उत्पन्न होने के कारण अब रति कर्मा हो गया, कर्म में रति, कर्म में अब ज्यादा ध्यान चला गया, लोग कर्म प्रधान हो गए त्रेता में। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। अब हर तरह से सुख है, लेकिन जो पहले मन से प्रसन्न रहते थे उतनी प्रसन्नता नहीं है, उतना आनंद की अवस्था नहीं है, सुख हर तरह का है त्रेता में भी। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। और द्वापर आते ही अब रजोगुण ज्यादा हो गया, लोगों को युद्ध लड़ना, भूमि पे विजय प्राप्त करना और कार्य ज्यादा करना, तो ये बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। ज्यादा रजस है, कहीं पे कुछ सत्व भी है तो कहीं कुछ तमस भी आ गया, अब तमस का भी प्रवेश हो गया। तो द्वापर में रजोगुण ज्यादा, सत्व तम कम कम है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। तब भी लोगों के मन में द्वापर धर्म हरस भय मानस, धर्म तो है द्वापर में, और या द्वापर का धर्म ऐसा है कि हर्ष भी रहेगा और भय भी रहेगा, तो प्रसन्नता भी रहेगी और थोड़ा थोड़ा भय भी लगने लग गया। तामस बहुत रजो गुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलिकाल में तामस ज्यादा हो गया, लोगों को पता ही नहीं कि उनको कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है। लोग आलस्य में, निद्रा में और व्यसनों में, इनमें लोग रहते हैं। लोगों को वास्तव में पता नहीं कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में उनका कल्याण कैसे हो, इस विषय में कोई विवेक विचार कुछ नहीं लोगों का। तो तामस बहुत है, रजोगुण थोड़ा। कर्म करते हैं लेकिन उसमें भी आलस्य करते हैं, उसमें भी ईर्ष्या करते हैं, उसमें भी लोभ करते हैं, तो कर्म भी शुद्ध नहीं करते। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। और कलि काल में सारे चारों तरफ विरोध ही विरोध, एक दूसरे का विरोध। शासन की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कलिकाल में कि लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे और असहमति को लोग अच्छा मानेंगे। जैसे लोकतंत्र में कहते हैं कि असहमति हो वो अच्छा है, तो कलिकाल में ऐसा ही होगा
कि चारों तरफ एक दूसरे का विरोध करेंगे लोग। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तो ज्ञानी लोग जानते हैं कि ये युग का धर्म है, इसलिए धर्म अधर्म का त्याग करके धर्म में रति करते हैं, अधर्म को छोड़ देते हैं। जिस भी युग में कुछ अधर्म हो रहा है तो उसको ये समझते हैं कि ये अधर्म युग के प्रभाव से है, इसलिए उस अधर्म का त्याग करके और धर्म में रति करते हैं। काल धर्म नहीं, काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। अब ये काल का धर्म है, कौन से काल में रजोगुण ज्यादा होगा, अधिक होगा, कौन से काल में तमोगुण अधिक होगा, ये सब काल का धर्म है। लेकिन ये धर्म भी अगर भगवान के चरण में प्रीति है तो उसके ऊपर व्याप्त नहीं होगा। जैसे कलिकाल का धर्म है कि विरोध चमू हो रहा, चारों तरफ सबका विरोध एक दूसरे का करेंगे। लेकिन अगर भगवान में प्रीति है तो वो कलिकाल में जन्म लेके भी इस विरोध रूपी, इस मतभेद रूपी धर्म से, युग धर्म से वो बच जाए। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कही न व्यापहि माया। अगर कोई जादूगर जादू दिखा रहा है और वो अपने जादू के प्रभाव से किसी तरह तरह के जादू दिखाता है, जैसे कभी दिखाया उसने कि किसी लड़की को जिंदा उसने एक तलवार लेके काट दिया, उसका सर अलग कर दिया धड़ से, तो ये जादू है। तो सब डर जाएंगे कि जादू, ये क्या जादू, सबको लगेगा खून भी आते हुए दिखेंगे, उसकी गर्दन अलग दिखेगी, धड़ अलग दिखेगा, तो उससे सब डर जाएंगे। लेकिन जो जादूगर को जानता है वो जानता है कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, उसको ये पता है कि ये जादू है, वास्तविकता नहीं है, तो वो नहीं डरेगा। वैसे ही जो भगवान को जानता है और ये जानता है कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है मेरे आसपास, ये कुछ नहीं है, भगवान की माया है। तो ये जादूगर है भगवान और ये माया, ये जादू है। तो जो जादूगर को जानता है वो जादू से डरता नहीं है, तो जो भगवान को जानता है वो माया से डरता नहीं है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही, भजिए राम तजि काम, अस विचारी मन माही। तो भगवान की माया में गुण और दोष दोनों है। प्रारंभ में हमने देखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ब्रह्मा जी की सृष्टि इस तरह की है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि इस तरह की बनाई है कि गुण और दोष दोनों इसमें है। और केवल वेद शास्त्र हमको बताते हैं कि गुण दोष क्या है। तो वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके हमें पता चलता है, तो उसका संग्रह किया जाए और दोषों का त्याग किया जाए। फिर तुलसीदास जी ने अंत में कहा कि गुणिये उभयन देखिए, देखिए सो अविवेक, कि किसी का गुण दोष के चक्कर में मत पड़ो, किसी का गुण या दोष देखना दोनों ही अविवेक है, दोनों ही ज्ञान की अवस्था नहीं है। यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि हरि मायाकृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। तो ये गुण दोष से परे कैसे जाया जाएगा? भगवान के भजन से। जब उभय न देखिए, कि दोनों मत देखो, किसी का गुण नहीं, किसी का दोष नहीं, तो भगवान की माया का गुण और दोष दोनों कैसे जाएगा? भगवान के भजन से जाएगा। भजिए राम तज काम सब, अस विचारी मन मान। इस विषय पे शांत मन से अपने आप में विचार करना चाहिए, किसी के कहने से, सुनने से नहीं, कहीं
क्या हो रहा है उससे नहीं विचार करना चाहिए कि भाई सब कुछ हो तो माया में ही रहा है और सारे दिन हम माया के अंतर्गत ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो क्यों ना ये सब छोड़, क्यों ना इन सब चीजों को कम करके और भगवान का भजन किया जाए ताकि बाहर निकल सके। तेहि कलि काल बरस बहु बसे अवध बिहगेश, मरे दुकाल विपत्ति बस तब मैं गए हूँ विदेश। आप कुसुम जी कहते हैं कि कलि काल में अयोध्या में जन्मा, शूद्र के घर जन्मा और बहुत समय तक अयोध्या में था। फिर एक बार वहां अयोध्या में काल पड़ गया। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अयोध्या में कभी अकाल नहीं पड़ता, कलिकाल में ही पड़ता है। तो कलिकाल में अयोध्या में एक बार अकाल पड़ गया तो फिर मैं वहां से निकल के विदेश चला गया। और विदेश कहाँ गया? उज्जैन, महाकाल के, क्योंकि शिव भक्त तो है ही है, महाकाल की नगरी में पहुंच गए। कागभूषण जी दीन मलिन दरिद्र दुखारी, दीन था, पहले पहले धनवान थे लेकिन अब क्या हो गए, अब अकाल के कारण दीन बन गए। अब वैसे नहीं है, दरिद्र बन गए, मलिन स्वभाव के, दुखी है। तो दीन भी है, मलिन भी है, दरिद्र भी है, दुखी भी है। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करहु शंभु सेवकाई। उज्जैन में कुछ समय रहे, कुछ व्यापार किया होगा, कुछ संपत्ति मिल गई। अब भगवान शिव की फिर वैसे ही सेवा करने लग गए। शिव भक्त पहले से ही थे, तो जैसे ही संपत्ति आई फिर भगवान शिव की जोर शोर से सेवा पूजा प्रारंभ कर दी। वहां एक वैदिक ब्राह्मण मिलाए, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काज न दूजा। और वैदिक ब्राह्मण भी भगवान की पूजा करता, केवल भगवान शिव की, भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करता था। परम साधु था वैदिक ब्राह्मण, स्वभाव से परम साधु और परमार्थ का ज्ञाता था। शंभु का उपासक, भगवान शिव का उपासक, लेकिन नहीं हरि निंदक, भगवान विष्णु की बुराई नहीं करता था। कागभूषण जी शिव उपासक निंदक थे, लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये भगवान शिव की उपासना अवश्य करता है, लेकिन हरि निंदक नहीं है। तेहि सेवहु मैं कमेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। अब कागभूषण जी जो शूद्र के रूप में थे, उस विप्र की सेवा करने लग गए, वो भी कपट से। सेवा भी शुद्ध अंतःकरण से नहीं, छल कपट पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा दयालु है और नीति सब जानने वाला, नीति की खान है। बाहिज नम्र देखि मोहि साई, विप्र प्राव पुत्र की नाई। तो बाहर से मेरे को देखा कि मैं बड़ा विनम्र रहता था, बाहर से, अंदर से कपट था, लेकिन बाहर से विप्र के सामने बड़ा विनम्र रहता था। तो विप्र को दया आई और विप्र मेरे को अपने जैसे खुद के पुत्र को पढ़ाने से मेरे को पढ़ाने लग गए। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। भगवान शिव का उपदेश मंत्र उपदेश दिया और तरह तरह के अच्छे अच्छे उपदेश दिए। जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। अब शिव मंत्र मिल गया तो शिव जी के मंदिर में जाके, महाकाल के मंदिर में जाके और शिव की उपासना प्रारंभ कर दी, मंत्र जपने प्रारंभ कर दिए। लेकिन हृदय में अभी भी दम्भ है, अहंकार है और दम्भ अहमिति अधिकाई, हृदय शुद्ध नहीं है अभी भी। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह है, हरिजन द्विज देखे जरूर करहूं विष्णु
कर जो है। काल कुसुम जी कहते हैं कि मैं बुद्धि से भी नीच था, बुद्धि से भी सारे छल था, सारे अवगुण थे, बुद्धि शुद्ध नहीं थी मेरी। इसलिए मैं क्या कहता था कि भगवान का भक्त कोई दिख गया, भगवान विष्णु का भक्त कोई दिख गया तो उससे ईर्ष्या करता था, कोई विप्र दिख गया तो उससे जलता था। हरिजन द्विज देखे जरम, उनको देखते ही भगवान का भक्त दिख गया, भगवान राम का, भगवान विष्णु का भक्त या कोई ब्राह्मण दिख गया तो मैं जलने लग गया। करऊं विष्णु कर द्रोह, विष्णु से विशेष द्रोह करता था। गुरु जी डेली पढ़ाते थे, गुनित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण मम। गुरु जी को दुख भी होता था कि ये मेरा शिष्य है, ये कैसे कपटी वाले आचरण करता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, दूसरों को देख के जलता है, इसको विप्र अच्छे नहीं लगते, इसको भगवान के भक्त अच्छे नहीं लगते। तो मेरी इस मनोदशा को देख के गुरु जी दुखी रहते थे। और जही अति क्रोध दम्भी नीति की भावई, और मेरे को बार बार समझाते थे गुरु जी, किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों को देख के प्रसन्न होना चाहिए, ब्राह्मणों को देख के प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन जैसे गुरु जी ये बोलते थे मेरे को क्रोध उत्पन्न होता था। तो दम्भी को कभी भी नीति अच्छी नहीं लगती, जिसके मन में अहंकार रहेगा, दम्भ रहेगा, उसको आप अच्छी बात बोलो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरु जी बार बार सिखाते थे। एक बार गुरु जी ने बोला ही मोहि नीति बहु भांति सिखाई, और एक बार मेरे को बुला के बहुत मेरे को नीति का ज्ञान दिया। जीव सेवा कर फल शुद्ध सोई, अविरल भगति राम पद होई। जो बताया गुरु जी ने कि भगवान शिव की सेवा का तो फल ही ये है कि भगवान विष्णु की चरणों में प्रीति हो, यही फल है भगवान शिव की सेवा का। तो राम को, इसलिए राम को भजन करो, राम को भी, राम का भी सम्मान करो। राम भजई तात शिव धाता, भगवान शिव स्वयं राम का भजन करते, रामेश है तो राम जिनके ईश्वर है, तो भगवान शिव तो भगवान राम की उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो राम ही भजई ताता नर पावर के कीर्तिक बाता। हम लोग तो जब भगवान शिव स्वयं ही भगवान राम का भजन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग तो पशु योनि में है, हम लोग तो साधारण मनुष्य है, हम लोग की औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है। हम लोगों को भी राम का भजन करना चाहिए। ये सारी बात सिखा रहे हैं काल कुसुम जी के गुरु जी। काल जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख सहसिय भागी। हर कहूँ हरि सेवक पुर कहेहु, सुनि खगनाथ हृदय मम दहे। जब गुरु जी ने ये कहा कि भगवान शिव भी भगवान विष्णु के दास है, ये बात सुन के मेरे मन में और जलन उत्पन्न हुई कि कैसे मेरे इष्ट देव को, कैसे भगवान शिव को भगवान विष्णु का दास बताया गुरु जी ने। हम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध चाहे। तो जब तक मन शुद्ध नहीं हो, जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो, उसको विद्या दो तो ऐसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाया जाए। तो जब तक किसी अधिकारी ना हो, उसमें सम दम आदि गुण ना हो, उसमें भगवान की भक्ति ना हो, तब तक उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, वरना वो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। रावण की तरह, रावण में ज्ञान था लेकिन उसने दुरुपयोग ही किया। कोई भी ज्ञान, जैसे परमाणु का जिसके पास ज्ञान होगा वो बिजली भी बना सकता है, हथियार भी बना सकता है।
तो जब तक उस पे विश्वास से वो सही ना हो, वफादार ना हो, मानवतावादी ना हो, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बिजली नहीं बनाएगा, वो तो हथियार बना के सबको नष्ट कर दे। इसलिए भगवान के ज्ञान में भी या शास्त्र भी, दोनों, शास्त्र का ज्ञान अच्छा ही दिखाता है, अच्छा ही सिखाता है, लेकिन सीखने वाला उसका दुरुपयोग भी बहुत कर सकता है। इसलिए जब तक इनके अधिकारी ना हो, जब तक शुद्ध अंतःकरण ना हो, उसको ज्ञान देना नहीं चाहिए। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहूं दिन राति। अब गुरु से भी द्रोह हो गया। गुरु जी ने कहा भगवान राम की उपासना किया करो या राम से द्वेष ना किया करो। भगवान शिव भी राम के सेवक है। अगर गुरु ने कही तो गुरु से भी द्वेष मान लिया मैंने। कुटिल था, कुभाग्य था, कुजाति में था, इसलिए गुरु से भी द्रोह करने लगे। क्या भगवान हरि से द्रोह करता था, इसी गुरु से भी द्वेष प्रारंभ हो गया। अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि स्वीखाव सुबोधा। गुरु जी बड़े दयालु थे। गुरु जी को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। मैं द्वेष करता था गुरु जी से, फिर भी उनको क्रोध नहीं आता था, और वो मेरे को बार बार अच्छा ही ज्ञान देते थे, लेकिन मैं लेता नहीं था। जेहि ते नीच बड़ाई, आवा सोई प्रथम ही हति, ताहि न सावा। अगर नीच व्यक्ति को कोई मान सम्मान दे तो सबसे पहले उसको ही खत्म कर देगा जो मान सम्मान देने वाला है। अनल संभव सुनु भाई, घन पदवी पाई। तो जैसे धूम है वो अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि को ही छिपा जाता है। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। तो घना जब धुआं हो जाता तो वो अग्नि को छिपा देता है। ऐसे ही नीच व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान दोगे तो वो आपका ही पूरा करेगा। रज मग परी निरार रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरही, पुनि निपनयन किरीटन परही। फूल सड़क पे पड़ी रहती है, रास्ते में पड़ी रहती है, लोगों के पद प्रहार को सहन करती है। अगर कोई पवन चलती है, कोई हवा का झोंका चलता है, धूल को ऊपर उठाना चाहता है, तो धूल ऊपर उठते ही सबसे पहले तो उस हवा को दूषित करता है, और फिर ऊपर जाके राजा के मुकुट पे, राजा की आंखों में गिरता है। तो किसी गंदे व्यक्ति को, पूरे विचार वाले व्यक्ति को अगर उठाना चाहोगे तो वो समाज में भी दूषण फैलाएगा और आपको भी दूषित करेगा। सोनु खग समुझि प्रसंगा, बुद्ध नहीं करहि अधम कर संगा। इसलिए अधम का, जिसमें धर्म नहीं है, नीति नहीं है, जो हट है, सट है, ऐसे लोगों की संगति ज्ञानी लोग नहीं करते। कवि कोविद का वही यस नीति, खल सन कलह न फल नहीं प्रीति। तो दुष्टों से न प्रेम अच्छा न दुश्मनी अच्छी। दुष्ट लोगों से उदासीनता भली, न उनके यहाँ ज्यादा प्रीति करनी, न उनसे ज्यादा द्वेष करना, दोनों में भलाई नहीं है। उनके यहाँ उदासीन नित रहिए गोसाई। और जैसे कुत्ते को दूर ही रखते हैं, वैसे दुष्ट को भी थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। खल परिहरई स्वान की नाई। आजकल तो कुत्ते को भी दूर नहीं रखते, तो दुष्ट नहीं रखते, दुष्टों को भी पास बिठाते हैं, कुत्तों को भी पास बिठाते हैं।
लेकिन नीति ऐसी है, कुत्तों को भी दूर रखो और दुष्टों को भी थोड़ा दूर रखो, उदासीन रहो उनके प्रति, न ज्यादा प्रेम न ज्यादा दुश्मनी। मैं खल हृदय कपट कटुला कट कुटिलाई, पुरहित कहि न मोह सुहाई। तो मेरे को गुरु जी की बातें अच्छी नहीं लगती, अब मैं हृदय से कुटिल था, तो गुरु जी को भी मैं कुछ न कुछ भला बुरा कर देता। तो एक बार मैं मंदिर में बैठा था, शिव जी का भगत है, अभी भी शिव जी के भगत है। तो एक बार मंदिर में बैठा था, आंख बंद करके नाटक कर रहा था, आंख बंद करने का, जैसे ध्यान में बैठा हूँ, शिव जी की आराधना उपासना करता हूँ। दम्भ जिसमें होता है वो ऐसे ही करता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं भगवान का भक्त, होता नहीं है। तो कोई आते ही माला ले लेगा हाथ में, या कहीं जाएगा तीर्थ यात्रा में प्रचार करेगा अपना, कि मैं फोटो खींच के डालेगा कि देखो मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ। तो ये तरह तरह का दम्भ जो है लोगों में होता है। तो काकभूषण जी कहते हैं, दम्भ के कारण मैं भी बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में, ध्यान लग नहीं रहा लेकिन दिखा रहा हूँ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। और इसी समय गुरु जी आ गए। गुरु आया हूँ अभिमान दे, उठी नहीं की प्रणाम। मैंने गुरु जी को देख के उठ के प्रणाम नहीं किया, मैं वैसे ही चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई ध्यान में बैठा हूँ। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक आकाशवाणी की वहां भगवान शिव की तरफ से। आकाशवाणी में कहा, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, रे अभिमानी रे दुर्भाग्य। गुरु जी को क्रोध नहीं है, लेकिन गुरु जी अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। गुरु जी तो कृपालु है, दयालु है, सम्यक ज्ञान है, बोध है, इसलिए वो क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस चीज को, भगवान कहते हैं कि मैं इस चीज को सहन नहीं कर पाऊंगा कि तू मेरी श्रुतियों का विरोध करे, मेरी नीति का विरोध करे। गुरु का विरोध करना मतलब मेरे श्रुति मार्ग का विरोध करना। तदपि साप देवहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि अभिमान से तू मेरी पूजा कर रहा है, गुरु की अवहेलना कर, और फिर कौन से ध्यान में बैठा है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। भगवान शिव कह रहे हैं, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तेरे को दंडित नहीं करूंगा तो मेरा वैदिक धर्म का नाश होगा, पंथ का नाश होगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। तो जो लोग गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो रौरव नामक नरक में कोटि कोटि जन्मों तक पड़े रहते हैं। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। फिर 10,000 योनि कोई पशु बनते हैं और तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं पशु योनि में रह के। बैठ रहसी अजगर इव पापी, सब होई खल मल मति व्यापी। तो अजगर की तरह बैठा रहा, जब गुरु जी आए तो उसके प्रणाम नहीं किया गुरु जी को, अजगर की तरह बैठा रहा, तो इसलिए जाके अजगर ही बन जा। ये श्राप दिया भगवान शिव ने, सर्प होई खल मल मति व्यापी। तेरी बुद्धि दूषित है, इसलिए जाके जा अजगर बन जा। महाबिटप कोटर महु जाही, रहु अधमाधम अधगति पाई। तो किसी बड़े पेड़ के अंदर जाके सर्प बन के हजारों वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक वहां जाके रहे। गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। गुरु जी ने जब ये वाणी सुनी, भगवान शिव का श्राप सुना, तो गुरु जी ने हाहाकार किया और मेरे को कंपित देखा, मैं कांप रहा था इस श्राप को प्राप्त करके, मैं कांप उठा। तो गुरु जी ने मेरी दशा देख के गुरु जी के भी मन हृदय में परिताप उत्पन्न हुआ।
तो गुरु जी ने दंडवत प्रणाम किया भगवान शिव को और हाथ जोड़ के भगवान शिव से विनय पूर्वक गदगद स्वर में स्तुति की भगवान शिव की। बहुत ही प्रसिद्ध स्तुति है और बहुत ही आनंद देने वाली स्तुति है, बहुत ही अच्छा फल देने वाली स्तुति है। नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपा गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीतचर्माकरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए गुरु जी ने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्तुति की रुद्राष्टकम बोलते हैं इसको। रुद्राष्टकम विदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो गुरु जी ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की और जो व्यक्ति इस स्तुति को पढ़ेगा वो अवश्य ही भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगा। और जो भी पढ़ेगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए
गुरु जी ने ये स्तुति की तो इस रुद्राष्टकम को पढ़ेगा भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएगा। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देवी प्रनुराग, मुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर मांगू। तो जैसे विप्र को अनुराग सहित देखा तो फिर एक नभवाणी आकाशवाणी हुई कि हे विप्र देवता अब वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देई प्रभु पुण्य दूसर बर देहु। तो विप्र देवता ने भगवान से कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हो तो पहला वरदान तो मेरे को आपकी भक्ति दो, और तुरंत कहा कि दूसरा वरदान भी चाहिए। केवल भक्ति तो चाहिए आपकी, पहला वरदान आपकी भक्ति, और फिर दूसरा वरदान भी मेरे को प्रदान करें। दूसरा वरदान क्या है? पहला वरदान खुद के लिए भक्ति मांगी, दूसरा वरदान अपने शिष्य के लिए। तब माया बस जीव जड़ संत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। गुरु जी कहते हैं कि भगवान आपकी माया में सब घूम रहे हैं, तो ये मेरा शिष्य है, ये भी आपकी माया से ग्रसित है, तो इस पे क्रोध मत कीजिए। आपकी माया से जीव जड़ सारे हमेशा ढूंढ रहे हैं, आपकी माया से आपको भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, इसलिए इस पे क्रोध ना करें। संकट दयाल अब एहि पर हो कृपाल, आप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल। अब इस पे कृपा कीजिए और इस तरह अनुग्रह कीजिए कि आपने जो श्राप दिया वो श्राप व्यर्थ तो जाएगा नहीं, लेकिन थोड़े ही काल में उस श्राप से तो ये पूरा कर ले, और फिर आपकी अनुग्रह कृपा इस पे बनी रहे। एहि कर हो कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। अब कुछ करो, इसका परम कल्याण हो। ये भी आपका दास है, आपका भक्त, आपकी पूजा की है इसने, के बस इसमें दम्भ अहंकार रहे हैं, माया के बस इससे भूल हुई है, लेकिन इतना बड़ा श्राप ना देके इसका परम कल्याण अब कीजिए। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं अस्तु इति भई नभ बानी। विप्र की जो गुरु जी की पर हित को लेके, जो ये दूसरों के हित को लेके अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो वाणी थी, भगवान शिव तो आशुतोष से तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, और ऐसी जब परहित में कोई बात हो तो तुरंत प्रसन्न भगवान ने एवं अस्तु कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। एहि दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप करी सापा। इसने बड़ा भयंकर अपराध किया है, गुरु की अवज्ञा की है, पाला है, बड़ा भारी अपराध है, और मैंने भी बहुत गुस्से में आके श्राप दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी साधुता के कारण और मैं इसके सारे अपराध माफ करूंगा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी हरि हूँ यही पर कृपा विशेषी, और इस करी हूँ यही पर कृपा विशेषी, इस पर विशेष कृपा भी करूंगा तुम्हारी साधुता के कारण। तो इसलिए कहते हैं कि जब वे कोई भगवान के प्रति अपराध करता है और गुरु बीच में है तो गुरु बचा लेता है, लेकिन अगर गुरु के प्रति अपराध करे तो फिर भगवान भी उसको बचाते नहीं है। और भगवान शिव ने माना कि उसने अपराध किया, गुरु दयालु थे, कृपालु थे, इसलिए गुरु ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उसको दिए हुए सारे श्राप को उसके लिए अब कल्याण का रास्ता बना रहे हैं। गुरु का काम ही है
परम कल्याण करना शिष्य का, तो अब गुरु जी उस शिष्य के परम कल्याण का आग्रह कर रहे हैं, तो भगवान जी ने स्वीकार भी किया। भगवान कहते हैं कि आपकी साधुता के कारण इसने जो भी अपराध किए सब माफ कर दूंगा और इस पे कृपा भी करूंगा। जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। तो जो ब्राह्मण क्षमाशील हो और दूसरों का उपकार करते हो, ब्राह्मण नहीं कोई भी क्षमाशील हो, दूसरे का उपकार करते हो, दूसरों का अपराध पे ध्यान नहीं देते, उनको माफ करते हैं और दूसरे का उपकार उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो लोग मेरे को ऐसे लगते हैं जैसे जितने प्रिय खरारी है भगवान राम है, उतने प्रिय मेरे को वो लोग लगते हैं। तो भगवान राम के जितने प्रिय है मेरे को वो लोग। मोर साप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाहि। तो मेरा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं मेरा श्राप दिया हुआ व्यर्थ तो जाएगा नहीं, जरूर ये 1000-10,000 वर्ष लेगा, लेकिन अब इसलिए कल्याण है या इसके लिए सुगम बनाता हूं मैं ये श्राप, अनुग्रह करता हूं कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। जन्मने में और मरने में बहुत भयंकर पीड़ा होती है, मरने में भयंकर पीड़ा होती है और जन्म लेने में भी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा जन्म मरण की पीड़ा इसको थोड़ी सी भी व्याप्त नहीं होगी। तो ये जब भी जन्म लेगा, जब भी मरण होगा, इसको कोई कष्ट नहीं होगा, बिना कष्ट के जन्म ले सकता है, बिना कष्ट के मर सकता है। तो जैसे हम लोग वस्त्र परिवर्तित करते हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, वैसे ही हम कागभूषण जी शरीर परिवर्तित कर सकते हैं, योनि परिवर्तित कर सकते हैं, बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के। कहु नेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रभाना। शिव जी कहते हैं एक वरदान और ले लो, किसी भी जन्म में ज्ञान नष्ट नहीं होगा, पूर्व जन्मों का ज्ञान भी रहेगा और भगवान संबंधित ज्ञान भी बना रहेगा। रघुपति पुरी जन्म तव भयहु, पुनिते मम सेवा मन दयहु। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान अयोध्या में आप और फिर मेरी सेवा भी की है, तो इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और ये वरदान भी देता हूँ। इसलिए पूरी का प्रभाव और मेरा अनुग्रह, राम भगति उपजहि उर तोरे। अयोध्या में जन्म का फल और मेरा भी अनुग्रह कि अब जाओ, राम की भक्ति भी तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। बहुत लोगों का कि ये वो कहते, अपना अनुभव करते हैं कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन भक्ति उत्पन्न नहीं होती। बहुत जने ऐसा अपना अनुभव करते हैं कि प्रयास करने पे भी भक्ति नहीं होती। तो भक्ति क्या प्रयास से नहीं होती, कृपा से होती है। और भगवान शिव की जब कृपा हो तब राम की भक्ति होती है। तो भगवान शिव ने अब कृपा करके राम की भक्ति सुनु मम बचन सत्य सब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। तो कभी भी किसी भी विप्र से द्वेष नहीं करना, और संत को तो ये मानना कि भगवान ही है। तो विप्र हो, संत हो, साधु हो, का कोई द्वेष नहीं करना, भगवान का ही स्वरूप मानना। और भगवान को प्रसन्न करना है तो विप्र को की सेवा करो, विप्र को प्रसन्न करो। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सो जरही। कोई अगर भगवान विष्णु के चक्र से भी नहीं मर रहा, भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं मर रहा,
इंद्र के पुलिस से भी नहीं मर रहा, काल के दंड से भी नहीं मर रहा, वो विप्र के श्राप से मर सकता है। तो विप्र का श्राप इन सब से, भगवान विष्णु के चक्र से, शिव की त्रिशूल से, काल के दंड से भी भारी है। इसलिए विप्र का श्राप नहीं लेना चाहिए, का साधु का, संतों का इनका श्राप नहीं लेना चाहिए। अस विवेक राखे हूँ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। एक वरदान और दे दिया कि ये विवेक मन में रखना कि कभी भी विप्र का साथ नहीं करना। अगर ये विवेक रहेगा तो संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी, जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। और रहु एक असीसा, भगवान शिव को आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि लाइन लगाते थे, तो एक के बाद एक वरदान दिए जा रहे हैं। अप्रतिहत गति हो ही तोरी, आपकी कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी, आपको कहीं पे भी जा सकते हो। स्वर्ग में जाना चाहो स्वर्ग में, कैलाश में आना चाहो कैलाश में, अप्रतिहत गति होगी आपकी, तो फिर रोकेगा नहीं आपको। वैकुंठ में जाना चाहो वैकुंठ में, ब्रह्मा जी के पास जाना चाहो ब्रह्मा जी के पास। सुनि शिव बचन हरसि गुर, एवमस्तु इति भाव, मोहि प्रबोध गयहु गए, शंभु चरण उन्नाटी। ये देख के गुरु जी को प्रसन्नता हुई, मेरे गुरु जी ने फिर ज्ञान दिया और अपने घर में भगवान शिव को अपने हृदय में रखते हुए अपने घर में गुरु जी गए। तो आगे का प्रसंग कल देखेंगे, आज यही रखते हैं। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति वीर मारुति, वीर मारुति अति वीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। भगवान की कथा। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ।